सोचने पे आपको मजबूर कर देगी। इस छोटी सी पतली सी किताब को जरूर पढ़िए, वो बाद में बताएंगे भी न्यूटन जी। अब फिलहाल आप लाइक शेयर करिए, न्यूटन जी आप कंटिन्यू करें। जी जी जी। तो जब संविधान जब बन रहा था तो बाबा साहब के सामने आर्य समाजी भी अपना वैदिक संविधान लेके पहुंच गया कि भैया वेदों में तो सारी बातें लिखी हुई है, तो हमारा जो संविधान है वो वैदिक यानी वेदों के आधार पे होना चाहिए। तो इसमें भी बड़ी गजब की स्टोरी है, मैंने इसको इंक्लूड किया है, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए, अकबर बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वह इतना उदार हृदय मुसलमान राजा था कि अपने दरबार में ईसाइयों, हिंदुओं, पारसियों और मुसलमान विद्वानों का परस्पर शास्त्रार्थ करवाता था, उनसे प्रश्न पूछता और उनके सिद्धांतों से परिचित होता रहता था। इसी प्रकार बाबा साहब को भी विभिन्न मत मतांतरों को जानने का बड़ा शौक था। कोई न कोई साधु, महात्मा, पंडित, ज्ञानी उनके पास पहुंचता रहता था। बाबा साहब को स्वयं बातें करने तथा दूसरों की बातें सुनने में विशेष रुचि थी। दिल्ली बाबुओं की नगरी है। उन बाबुओं में उत्तर भारत के विशेषतः पंजाबी बाबू आर्य समाजी है ना। तो जो उत्तर भारत के जो पंजाबी बाबू है वो आर्य समाजी है। उन दिनों लुधियाना के एक ब्राह्मण अपने लड़के के साथ लेकर दिल्ली के आर्य समाज मंदिरों में लड़के से संस्कृत भाषा में व्याख्यान कराया करता था। तो ये बात हो रही है कि उस टाइम पे एक ब्राह्मण था, वो अपने लड़के को लेकर दिल्ली में घूमा करता था और आर्य मंदिरों, जो आर्य समाज के जो मंदिर होते हैं, वहां पर जाकर संस्कृत भाषा में व्याख्यान कराया करता था। यद्यपि उसके लड़के की आयु उस समय 17-18 वर्ष की थी, किंतु उसका बाप उसकी आयु 13 वर्ष बताया करता था। उस लड़के का नाम था उशरबोध। हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृत भाषा को देववाणी कहकर पुकारते हैं। वेद शास्त्र सब मूलतः संस्कृत में ही लिखे हुए हैं, इसलिए अगर कोई संस्कृत भाषा में 10-15 मिनट व्याख्यान दे सके और वह भी 12-13 वर्षीय बालक हो तो इसे एक अचंभा माना जाता है। ठीक है, तो उसका जो बाप है झूठ मूठ का बोला करता था कि ये 13 साल का है, पर उसकी जो आयु थी ना 17-18 साल की थी लड़के की, जिसका नाम उशरबोध था। दिल्ली में हर व्याख्यान में उसके पिता को 50-60 रुपए दक्षिणा भी मिल जाती थी। उसकी चर्चा हिंदू उर्दू अखबारों में भी हो रही थी। बाबा साहेब उन दिनों संविधान निर्माण में संलग्न थे। उस लड़के का बाप कहता था कि हमें वैदिक संविधान बनाना चाहिए। वेदों में जो संविधान है तत्समान संसार का कोई भी संविधान नहीं है। तो लड़के का जो बाप था आर्य समाजी, वो कहता था कि हमें वैदिक संविधान बनाना चाहिए, क्योंकि वेदों में जो संविधान है उसके जैसा संसार में कोई भी संविधान नहीं है। भारतीय संविधान ऐसा वैदिक संविधान है जिसे मेरा यह 13 वर्षीय पुत्र संस्कृत में लिखे वेदों में से निकाल कर दे सकता है। आर्य समाज के एक मंत्री महोदय थे, देशराज खन्ना, वह मेरे मित्र थे। उन्हें पता था कि मैं संविधान निर्माता तथा भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर के पास उनकी कोठी में ही रहता हूँ और वह मेरी बातों को बहुत प्रेम से सुनते हैं। लाला देशराज जी खन्ना के निवेदन पर मैंने बाबा साहब से एक प्रार्थना की कि आर्य समाज के लोग वैदिक संविधान की बातें करते हैं। उनके पास एक 12 वर्षीय किशोर आया है जो संस्कृत में भाषण देता है और वेद मंत्रों में संविधान बनाने की सारी विधि बताता है। यदि आपका आदेश हो या अनुमति हो तो मैं उन्हें आपके पास ले आऊं। बाबा साहब ने उसे लेने के लिए हाँ कर दी। तो बाबा साहब ने कहा कि भैया ले आओ, हम भी सुने कि वैदिक संविधान कैसा होता है। ठीक है, मुझे यानी जो सोहनलाल शास्त्री जी हैं, मुझे रविवार ठीक शाम 4 बजे अपनी कोठी पर उस लड़के उशरबोध को तथा उसके बाप को और आर्य समाजियों को ले आने के लिए कहा। मैं रविवार को नियत समय पर उन्हें कोठी पर ले आया। कोठी में दरबार लग गया। मेरा ख्याल है कि इन सब लोगों की संख्या 20 व्यक्तियों से कम क्या रही होगी, मतलब कम से कम 20 लोग तो रहे होंगे, ये जो मीटिंग जो हुई थी। बाबा साहब ने उनसे पूछा कि वैदिक संविधान के बारे में बताने से पहले यह बतलाओ कि वेदों में सब विद्याएं और ज्ञान विज्ञान और कला कौशल विद्यमान है क्या। मतलब बाबा साहब ने कहा कि भैया संविधान के पहले तुम ये बताओ कि वेदों में क्या सब चीज लिखा हुआ है, जो विद्याएं हैं, जो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, जो आर्ट है, क्या उस सारी जो सारी चीजें हैं क्या वेदों में लिखा हुआ है। वह बोले
वेद परमात्मा ने आदि सृष्टि में मानवों के कल्याण के लिए संस्कृत भाषा में बनाए हैं। इनमें संविधान तो क्या, ऐसी ऐसी कौन सी बात है जो नहीं है। बाबा साहब ने पूछा कि वह मंत्र पढ़कर सुनाओ जिनमें हमें विदेशी राष्ट्रों के साथ जैसा संबंध रखना बताया गया है, यानी जो डिप्लोमेसी की बात हो रही है। उसके पश्चात हम संविधान पर चर्चा करेंगे। अगर सचमुच वेदों में कोई ऐसा संविधान है जो तुम्हारे ईश्वर ने आदि सृष्टि में बनाया है, तो उस पर संविधान परिषद अवश्य विचार करेगी। ठीक है, मतलब अगर तुमने सही में बता दिया तो जो संविधान काउंसिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है, उस पर अवश्य विचार करेगी। उशरबोध ने वेद का एक मंत्र पढ़ा और उसका हिंदी अर्थ बतलाने के लिए उसके बाप ने अपने थैले से झटपट एक मोटी सी पुस्तक निकाली और वेद के मंत्र का भावाशय या तात्पर्य उस पुस्तक में ढूंढने लगा। मैंने पास खड़े उस हिंदी पुस्तक का नाम पढ़ा तो उसमें लिखा था कौटिल्य अर्थशास्त्र का हिंदी अनुवाद। मैंने कहा कि उस वेद मंत्र से इस पुस्तक का कोई संबंध नहीं है, यह तो चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक को चाणक्य ने महाराजा चंद्रगुप्त के राज्यकाल में लिखा था। उस समय तो भारत के साथ यूनान आदि देशों के संबंध स्थापित हो चुके थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में रहता था। हो सकता है उस समय हमारा दूसरे विदेशों के भी राजदूत हो। उनके क्या कर्तव्य है, उनका वर्णन इस पुस्तक में पाया जाना असंभव है। किंतु जो ऋग्वेद का मंत्र आपने पढ़ा है उसका तो कौटिल्य अर्थशास्त्र से कोई भी संबंध नहीं है। सही बात है भाई, लड़का पढ़ रहा है वेदों का मंत्र और तुम कौटिल्य का अर्थशास्त्र खोल रहे हो, तो ये कैसे ये बनेगा, है ना भैया। जो ऋग्वेद है वो तो आदि सृष्टि में बना है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो उस समय पे लिखा गया जब भारत में ऑलरेडी राजनीतिक चहल पहल चल रही थी, है ना, तो दोनों का संबंध ही नहीं है। तो वही यहाँ पर जो सोहनलाल शास्त्री जी है वो कह रहे हैं कि किंतु जो ऋग्वेद का मंत्र आपने पढ़ा है उसका तो कौटिल्य अर्थशास्त्र से कोई भी संबंध नहीं है। आप इस मंत्र के अर्थ की पुष्टि तो सायणाचार्य अथवा माधवाचार्य, महिधर, उव्वट या दयानंद स्वामी के किए अर्थों से निकालिए। उशरबोध का पिता मुझ पर थोड़ा गर्म भी हुआ, किंतु बाबा साहब ने मुझे चुप रहने के लिए कह दिया और कहा कि चाणक्य के अर्थशास्त्र का सबसे बढ़िया अनुवाद अंग्रेजी में श्यामा शास्त्री ने किया है। मेरी लाइब्रेरी में वह पुस्तक विद्यमान है। मैं तो वेदों में से ऐसा सीधा मंत्र सुनना चाहता हूँ जिसमें विदेशियों से भारतीय दौत्य संबंध बताया गया हो, यानी डिप्लोमेसी, विदेशियों से भारतीय, है ना। उशरबोध और उसके पिता आए बाए शाये करने लग पड़े। मतलब उन लोगों को जवाब समझ में नहीं आया उशरबोध और उसके पिता ने। तो बाबा साहब ने यह दूसरा प्रश्न किया कि क्या वेदों में सारा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। वह बोले जी हाँ, आज भी यही बातें होती है। अगर आप किसी आर्य समाज से पूछ लो, आर्य समाजी से, कि क्या आपके वेदों में सारा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, तो बोलेगा बिल्कुल भरा पड़ा है। बाबा साहब ने पूछा तो अच्छा, तो एटम बम, परमाणु बम बनाने की विधि भी वेदों से ही अवश्य बतलाई होगी। उशरबोध और उसके पिता ने कहा कि वेदों में परमाणु बम का नुस्खा या विधि तो मौजूद है, किंतु हम संसार का कल्याण चाहते हैं, विनाश नहीं। अतः उस विधि संबंधी मंत्र निकालने की आवश्यकता नहीं है। आर्य समाज तो संसार का संहार नहीं बल्कि कल्याण चाहता है, इसलिए हमें वेदों में से ऐसी रिसर्च या खोज करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब बोले कि चलो परमाणु बम को छोड़िए, अच्छा वेदों में सोना बनाना भी बताया गया है क्या, यानी गोल्ड। दोनों पिता पुत्र पंडित बोले निसंदेह बिल्कुल बताया गया है, अभी हम सोना बना देंगे। बाबा साहब बोले कि हमारा देश बड़ा गरीब देश है, यदि आप वेदों में से सोना बनाने की कीमियागिरी यानी केमिस्ट्री निकाल सकते हो तो भारत सरकार के वित्त मंत्री से कहकर मैं तुम्हें ऐसी रिसर्च करने के लिए आर्थिक सहायता भी दिलवा सकता हूँ। बेचारे पंडित चक्कर में पड़ गए और कहने लगे कि हमें 10 दिनों की अवधि चाहिए। बाबा साहब बोले कि 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीने भी अगर इस खोज में लग जाए तो लगाओ, लेकिन सोना बनाने की विधि संबंधी मंत्र वेदों से अवश्य निकाल कर दिखाना, ताकि जी बहुत बढ़िया है ना।
तो मंत्र अवश्य निकाल कर दिखाना, ताकि हमारी सरकार लाखों टन सोना बनाकर धन में अमेरिका की बराबरी कर सके। 10-12 दिनों तक बाबा साहब मुझसे पूछते रहे कि वेदों से सोना निकालने वाला पंडित फिर कभी नहीं मिला, मतलब गायब ही हो गए ना सबके सब। मुझे अकस्मात एक दिन उशरबोध केंद्रीय सचिवालय के सामने अकेला मिल गया, जो लड़का था बच्चा। सडनली टकरा गया। मैंने उससे पूछा कि क्यों भाई, वेदों में सोना बनाने वाले मंत्र मिल गए हैं? उशरबोध बोला, मेरा बाप ठग था, मुझसे झूठ बुलवाता था। मैं 18 वर्ष का हूँ, मैंने अपने पिता से संबंध तोड़ लिए हैं। मुझे बिरला ने 70 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देने का वादा किया है। अब मैं अंग्रेजी सीखूंगा। ये लो, मेरा बाप धूर्त था, मैं धूर्त नहीं बनना चाहता, है ना। मुझे तो कुछ वेद मंत्र रटाए गए हैं, उनके अर्थ मैं मन चाहे कर देता हूँ। तो ये देखो भैया, ईश्वर वाणी मन चाहे कर देता हूँ, गजब, है ना। तो मुझे तो कुछ वेद मंत्र रटाए गए हैं, उनके अर्थ मैं मनचाहे कर देता हूँ। यह दिल्ली के आर्य समाज बाबू प्रसन्न होकर मेरे बाप को 40-50 रुपए प्रति भाषण देते थे। मैंने संस्कृत भाषा 8 वर्ष की आयु में सीखने प्रारंभ कर दी थी। 16 वर्ष की आयु तक मुझे संस्कृत बोलने का अच्छा अभ्यास हो गया था। मेरा बाप मुझे चमत्कारी व्यक्ति बनाकर लोगों से पैसा बटोरना चाहता है। मैं आत्मा का हनन नहीं करूंगा। वेदों में सोना तो एक और लोहा बनाने की भी कोई विधि या तरीका है, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। मुझे बिरला जी ने 70 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दी है। अब मैं अंग्रेजी भाषा सीखूंगा। यह थे उस किशोर आर्य समाजी उशरबोध के सच्चे विचार। मैंने बाबा साहब को कथा जो की त्यों सुनाई। बाबा साहब हंसकर कहने लगे कि वेदों में क्या लिखा है मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वेद मंत्रों का अनुवाद करके उसे बाजार में 2-2 पैसों में बेचा जाए, ताकि वेदों में सोना और परमाणु बम बनाने वालों को पता चल जाए कि इन वेदों का क्या महत्व क्या है। गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि भैया ये जो वेदों का जो बात करते हैं ना, इनका अनुवाद करके बाजार में 2-2 पैसों में बेचो, ताकि लोगों को पता चले कि इसमें लिखा क्या है ना। आर्य समाज वालों ने हिंदू जनता को काफी गुमराह कर रखा है। सनातनी तो मूर्ख है, किंतु आर्य समाजी बड़े धूर्त हैं। ये देखो, जनता को भुलावे में डालते हैं कि वेदों को ईश्वर ने स्वयं बनाया है और यह निभ्रांत है, यानी इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं हुई है। इनमें ज्ञान विज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं। भोली भाली जनता को अवगत कराने के लिए वेदों में क्या लिखा है, इस विषय पर छोटे छोटे ट्रैक्ट तैयार किए जाने चाहिए और आम जनता को जानकारी के लिए 2-2 पैसा में बेचे जाने चाहिए, ताकि लोगों को वेदों में क्या लिखा है उसका पूरा पूरा ज्ञान हो जाए। तो इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन समाप्त होती है साथियों, और इतना ध्यान से सुनने के लिए